एक घने जंगल में एक बड़ा और खतरनाक शेर रहता था। वह हर दिन शिकार पर निकलता और कई जानवरों को मार डालता। इससे जंगल के सारे जानवर डर गए, क्योंकि उन्हें लगा कि अगर शेर इसी तरह जानवरों को मारता रहा तो जल्दी ही जंगल पूरी तरह खाली हो जाएगा। चारों ओर डर का माहौल बन गया। शेर को रोकने का कोई उपाय निकालना बहुत जरूरी हो गया। इसलिए एक दिन जंगल के सभी जानवर इकट्ठा हुए और इस समस्या का हल ढूंढने के लिए चर्चा करने लगे। आखिर में उन्होंने तय किया कि वे सभी मिलकर शेर के पास जाएंगे और इस मुद्दे पर उससे बात करेंगे। अगले दिन जंगल के जानवरों का एक समूह शेर के पास पहुंचा। शेर ने उन्हें अपनी ओर आते देखा तो जोर से दहाड़ते हुए पूछा, क्या बात है? तुम सब यहाँ क्यों आए हो? जानवरों के नेता हाथी ने विनम्रता से कहा, महाराज, हम आपसे एक निवेदन करने आए हैं। आप जंगल के राजा हैं और हम आपकी प्रजा। जब आप शिकार पर निकलते हैं तो कई जानवरों को मार देते हैं, जिनमें से सबको आप खा भी नहीं पाते। इससे हमारी संख्या तेजी से कम हो रही है। अगर यह ऐसे ही चलता रहा तो जल्दी ही जंगल में आपके अलावा कोई नहीं बचेगा और महाराज, प्रजा के बिना राजा कैसे रह सकता है? अगर हम सब खत्म हो गए तो आप किस पर राज करेंगे? इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमेशा हमारे राजा बने रहें। हम आपसे यह गुजारिश करने आए हैं कि आप शिकार पर जाना बंद कर दें। हम रोज एक जानवर खुद आपके खाने के लिए भेज देंगे। इससे राजा और प्रजा दोनों शांति से रह सकेंगे। शेर ने उनकी बात सुनी और सोचा कि उनकी बात में सच्चाई है। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी यह बात मान लेता हूँ। लेकिन ध्यान रखना, अगर किसी भी दिन तुमने मुझे पूरा खाना नहीं भेजा तो मैं जितने चाहूं उतने जानवर मार डालूंगा। जानवरों के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए उन्होंने शेर की बात मान ली और अपने अपने घर लौट गए। तब से हर दिन शेर के खाने के लिए एक जानवर भेजा जाने लगा और यह तय किया गया कि जंगल के सभी जानवरों में से बारी बारी से कोई एक चुना जाएगा। कुछ दिन बाद खरगोशों की बारी आई। शेर के खाने के लिए एक छोटा सा खरगोश